अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, आप लोगों को कि अगर जीतना है तो तैयारी दमदार होनी चाहिए। मतलब या तो जीतो तो एकदम जो है शान से जीतो, बिल्कुल दमदार तैयारी करके। और दमदार तैयारी के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी में तो लग जाते हैं लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस नहीं होने के कारण हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, तैयारी की शुरुआत तो बड़े ही ज़्यादा जोश और खरोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो जोश बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, या फिर वो कम से कम 50% तो डाउन ज़रूर हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो रीज़न हैं जो इसकी वजह से ऐसा होता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जिस चीज़ की भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्लानिंग का सबसे पहला एक हिस्सा होता है मशवरा। मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सारी चीज़ें खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। स्पेशली जो बच्चे मतलब जस्ट बोर्ड के बाद या फिर 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उस समय ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि सबको क्लैरिटी नहीं होती है। सारे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के गाइडेंस में या फिर टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उनको क्लियर होता है कि उनको क्या करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती। सो प्लीज़ 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 आप ऐसे किसी गाइड को फाइंड आउट करना शुरू करें जो आपके आसपास ऑलरेडी हैं, जो आपको हमेशा गाइड कर सके, जो आपको मतलब आपके अंदर किस तरह की काबिलियत है वो आपको बता सके। अगर पॉसिबल हो तो अगर कोई एजुकेशनल काउंसलर आपको मिल जाते हैं तो उनकी हेल्प लें, या फैमिली में कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र चुका है, सो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स बताएं, अपना जो आपका मतलब जो आपकी चॉइस है या फिर जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल इससे नहीं झिझकें। कई बार ऐसा होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और पेरेंट्स के दबाव में आकर हम करने कुछ और लगते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आजकल के तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों की बात सुनी जाती है। तो मुझे क्या लगता है कि नहीं बोलना, पेरेंट्स की बात को बिल्कुल सर झुकाकर मान लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बट हाँ, अगर वो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं और आपके साथ आपके मतलब आपका जो रिदम है वो उसके साथ मैच भी कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको जो है उस सलाह को पे चलने में। लेकिन गाइड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है आप बच्चों को, और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ कुछ भी प्लान करने से पहले एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लें। उसके अलावा अपना एक प्लान बनाएं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोर्ड के बाद नीट की तैयारी करते हैं या फिर बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं। अभी तो 9th 10th में से ही शुरुआत हो जाती है। तो आपके पास जो भी टाइम है, अगर आपने मान लो 11th में डिसाइड किया कि मुझे नीट के पेपर देने हैं, तो आपके पास वो पूरा प्लान होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास टाइम है, लेट्स से आपके पास 14 महीने 15 महीने जितना भी टाइम बचा है, सो जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें एक प्रॉपर प्लान बनाएं, और आपके पूरे दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए। जब तक शेड्यूल नहीं होगा आपकी स्टडी का, तब तक आपका इम्प्लीमेंटेशन उस पर पूरी तरह उस इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो एक अपना फुल डे शेड्यूल बनाएं जो कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जो आपका फुल डे शेड्यूल होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पढ़ाई वाली एक्टिविटी नहीं होती है। तो अपने हेल्थ को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें कि अच्छा अरे चलो पढ़ाई तो करनी है, हेल्थ तो फिर बाद में भी देख लिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका फोकस हेल्थ पे नहीं है तो कई बार बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
सो इसलिए प्लीज़ अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखें, पढ़ाई का भी प्रॉपर ध्यान रखें और प्रॉपर डाइट लें आप। एंड प्रॉपर डाइट के अलावा जो बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। मतलब आप जब अपना प्लान बनाए ना, एक शेड्यूल बनाए पूरे दिन का, तो उसमें सारी चीज़ें आने चाहिए। इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी, एक्सरसाइज एंड इवन एंटरटेनमेंट भी उसमें होना चाहिए थोड़ा बहुत। सो ऐसा नहीं है कि अब फिर आप सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे ही टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट मैं तो बोलती हूँ ना कि आपके लिए सबसे अच्छा जो होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने कंटेंट के लिए ऑलरेडी आप यूट्यूब पे कंटेंट सर्च कर रहे हैं। सो ऑलरेडी मतलब आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। सो मैं तो क्या बोलूँगी, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब कुछ भी ऐसा आउटडोर गेम, इंडोर गेम, जो भी पॉसिबल हो पाए आपके शेड्यूल में, उसको ज़रूर इंक्लूड करें। एंड स्पेशली अगर कुछ ऐसा गेम है जो जो जिसमें फिज़िकल है, मतलब कुछ आउटडोर छोटा मोटा जो गेम है वो आप ज़रूर उसमें रखें। सो पढ़ाई का पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं पढ़ाई के लिए एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आप फाइंड आउट करें आपकी एनर्जी पूरे दिन में किस वक्त मैक्सिमम होती है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उनकी एक टाइम पूरे दिन में उनका ऐसा होता है जब उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वो टाइम 4 से 5 घंटे का भी हो सकता है, 5 से 6 घंटे का भी हो सकता है। तो ये टाइम ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरा बन पाता है, और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख पाती हूँ या सीख पाता हूँ। तो बच्चों उस टाइम को ज़रूर फाइंड आउट करें। किसी के लिए ये सुबह का टाइम होता है, किसी के लिए ये 10-11 बजे के बाद का टाइम होता है, किसी के लिए ये दोपहर में टाइम होता है, या किसी के लिए शाम में ये टाइम हो सकता है, या किसी के लिए लेट नाइट में भी वो टाइम होता है। तो वो टाइम ज़रूर आइडेंटिफाई करें, और उस टाइम की जो स्टडी होती है ना, वो आपके दिमाग में बहुत बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो प्लीज़ वो टाइम आइडेंटिफाई करें और उस टाइम में मैक्सिमम स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है, आदत ये भी डालें। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये आदत होती है कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हो, पिन ड्रॉप साइलेंट हो, तभी वो पढ़ पाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं पिन ड्रॉप साइलेंट में ही पढ़ूँ। आप मतलब ऐसी आदत डालें कि कभी कभी कुछ आवाज़ें भी आ रही है तब भी मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। क्योंकि हर वक्त आपको ऐसा ज़ोन नहीं मिलेगा कि वो आपका एक मतलब अपना कंफर्ट ज़ोन बिल्कुल नहीं बनाए कि दिस इज़ माय कंफर्ट ज़ोन एंड आई कैन ओनली सर्वाइव इन दिस। सो प्लीज़ उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार दोस्तों के साथ भी मिलके स्टडीज़ कर लें, कई बार अकेले में भी स्टडी करें। कई बार कोशिश करें कि थोड़ी आवाज़ें हो रही हैं, घर की जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वो भी चल रही है और मेरी पढ़ाई भी हो जाए। तो हमें वो कंसंट्रेशन का लेवल लाना है। सो इंशाल्लाह ये सारे टिप्स हैं, इससे थोड़ा आपको प्लानिंग में ज़रूर मदद मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। हम बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत मुश्किल काम है। प्लानिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है दूसरा, वो है इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट रहना। जब आपने एक बार ठान लिया कि आपको करना है तो बिल्कुल आपको करना है। आप क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, और अब करना क्या है, जब ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, शेड्यूल है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस पर अमल करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, और हर दिन थोड़ी सी अपने लिमिट को पुश करने की ज़रूरत है। आप जितना अपने लिमिट को पुश करते जाएंगे, ट्रस्ट मी, आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है। मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल है ना, इतना पोटेंशियल है कि आप ज़िंदगी में जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। और हम सब के अंदर ये पोटेंशियल है। हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है,
और सबका है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का ब्रेन जो है वो मतलब थोड़ा धीरे वर्क करता है, या थोड़ा धीरे जो है उसका स्टार्ट होता है, थोड़ा धीरे जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जहाँ पर उसको उसका रिदम मिल जाएगा वो वहाँ से भागना शुरू कर देगा। तो इस को जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। सो ये दिस इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ना हो तो अपने सामने, जैसे अगले आपने 10 महीने में ये तैयारी करनी है, या 1 साल में ये तैयारी करनी है, या आपके पास 2 साल है, जितना भी टाइम है उसको कहीं ना कहीं लिख के दीवार पे चिपका लीजिए कि इतने टाइम में मुझे अपना फोकस कहीं भी इधर उधर नहीं करना है। वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अगले 12 महीने तक किसी भी फालतू की चीज़ में नहीं पड़ना है, किसी भी अपने आप को किसी किसी अपने आप पर किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो, किसी भी चीज़ में मुझे पढ़ना नहीं। देखिए, मुश्किलातें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी होती ही है मुश्किलातों से, चैलेंजेस से भरी हुई। सो चैलेंजेस आएंगे, बट हमें चैलेंजेस को फेस करना है। जो हमारा फोकस है ना, वो फोकस इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सो दे ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन इतना होना चाहिए। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूँगी जो जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं। मतलब होता है ना, इस एज में थोड़ा और मेच्योरिटी आ चुकी होती है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के बाद ये तैयारी कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप, और ये बहुत क्रिटिकल टाइम है आपका। मतलब आपका ये जो ग्रेजुएशन वाला पीरियड है, या फिर 1-2 साल आप और लेते हैं तैयारी के लिए, ये जो 5-6 साल आपके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ट्रस्ट में, अगर इन सालों में आप अपने आप को बना लेंगे ना, तो आगे के लिए फिर आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, फिर बहुत सारी दुश्वारियाँ नहीं हैं ज़िंदगी। तो जब तक है तब तक चैलेंजेस है, लेकिन बस दो चीज़ पे फोकस कीजिए, एक प्लानिंग, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। और प्लानिंग में बिल्कुल शेड्यूलिंग कीजिए, हर चीज़ की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की शेड्यूलिंग कीजिए। और शेड्यूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना। तो हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, मोबाइल को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, लैपटॉप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपना पेंसिल बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपने माइंड एंड हार्ट को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। और जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट बिल्कुल। आपको जो है ना, नहीं होना अपने सामने, जहाँ पे स्टडी टेबल है तो छोटे छोटे नोट्स लगा लें कि आपको कितना अपना फोकस बनाए रखना है, कहाँ पे। अच्छा, एक एक वो एक्टिविटी होती है ना जो आप इनवाइट नहीं करते हैं, यानी कि आप प्लान नहीं करते, लेकिन वो एक्टिविटी खुद ब खुद इनवाइट होकर आ जाती है आपके लाइफ में। वो बहुत बारी ऐसी एक्टिविटी, वो डिस्टरबेंस होते हैं। सो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। एंड सो यही दोनों बातें आज मैं करना चाहती थी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो प्लीज़ बच्चों, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप ज़िंदगी में बहुत 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 अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें इन केस आपको किसी भी तरह की इस तरह की मदद की ज़रूरत हो, मोटिवेशन की ज़रूरत हो। क्योंकि मेरा तो ये एक्सपर्टीज़ है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपर्टीज़ है उसमें मैं मैक्सिमम आपको हेल्प कर पाऊँ। और अगर वही मैं जो हमेशा कहती हूँ कि मेरे वजह से अगर किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है, कुछ पॉजिटिव बदलाव आता है, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। सो बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।